क्वेश्चन 34 देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स। इस एलिप्स में कितना एरिया बनेगा इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस -2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो गिवन कर्व है, द गिवन कर्व इज, वो है हमारे पास एक एलिप्स एक्स स्क्वेयर, 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अगर हम इसका एक रफ स्केच यहां पर बनाएं तो आप यहां ध्यान से देखें तो x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स इस तरीके से ये बन गया। इस पॉइंट जो वर्टिसेस हैं इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, 0, इसके होंगे -4, 0, इसके होंगे 0, 2 और इसके यहाँ पर होंगे 0, -2। दिस इज x एक्सिस, नेगेटिव x, y नेगेटिव y। यहाँ पर कहीं 1, 2, 3, 1, 2, 3। अभी अपने को एक लाइन बनानी है x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 2 यहां पर होगी। दिस इज x इज इक्वल टू 2 लाइन, और x इज इक्वल टू -2 यहां पर होगी। दिस इज x इज इक्वल टू -2। हमें इन दोनों लाइंस और एलिप्स के बीच में जो एरिया बन रहा है वो निकालना है। तो आप यहां देखें तो कौन सा एरिया बन रहा है, दिस वन, ये वाला कंप्लीट एरिया हमें निकालना है। अब इसमें भी आप ध्यान से देखो तो आपके पास 4 पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4। हम किसी एक का एरिया निकाल लेंगे, बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट एरिया हमें मिल जाएगा। इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से A, B, C, D, और इसको नाम दिया O। इसका कुछ रख देंगे E, F, O, E, C। तो यहाँ पर आप ज़रा समझिए कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा हमें। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, कहाँ से जाएंगे, यहाँ x 0 है, यहाँ x 2 है, यानी 0 से 2 लिमिट पर हम इस एलिप्स के नीचे का एरिया y ऑफ एलिप्स dx, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो 0 से 2 इस एलिप्स के नीचे का एरिया हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमें y की ज़रूरत होगी। y हम निकाल लेंगे यहाँ से, इस x को इधर ले आइए तो यहाँ हो गया टू फाइंड y, यहाँ पे आ गया y स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 - x स्क्वेयर बाई 4 स्क्वेयर। एलसीएम लोगे तो 4 का स्क्वेयर, यहाँ आ गया 4 स्क्वेयर -x स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर -x स्क्वेयर बाई, अब इसे 16 लिख सकते हो, ये इधर आ जाएगा। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/16, और यहाँ पे है 4 स्क्वेयर -x स्क्वेयर। अब ये 4 से आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। ये y हम इधर ले जाएंगे स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा रूट, ये आ जाएगा 1/2 रूट 4 स्क्वेयर -x स्क्वेयर। आप पूछे सर जब रूट से वैल्यू बाहर आती है तो वैल्यू प्लस माइनस आती है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आना चाहिए, डेफिनेटली प्लस माइनस आती है। एंड यहाँ पर जो y है वो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस y पॉजिटिव। नाउ इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 4 × 0 to 2 1/2 रूट 4 स्क्वेयर -x स्क्वेयर dx। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट a स्क्वेयर -x स्क्वेयर dx इज इक्वल टू x/2 रूट
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। यहां पे बाहर है आपके पास 2 एक्स बाई 2, तो यही आ जाएगा और ये सेम टर्म आ जाएगी 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी 4 0 to 2। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट को आप जैसे ही यहां पुट करोगे तो यहां पे होगा 2/2 रूट 4 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, ये हो गया 8 साइन इनवर्स 2/4। लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो यहां x के प्लेस पे 0 आएगा तो 0, यहां पे 8 साइन इनवर्स 0, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना है हमें। 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 इज रूट 12, दिस इज 1/2। और साइन 1/2 किस पर होता है आपका? साइन 1/2 हमारा होता है 30 पर, यानी इसे जो अंदर 1/2 है इसे हम साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो ये आ गया माइनस 8 साइन 0 किस पर होता है? साइन 0 पर हो सकता है, यानी कि यहाँ पे इस 0 को मैंने साइन 0 लिख दिया। ये 2 बाहर सभी के मल्टीप्लाई में है, 2 रूट 12। रूट 12 को आप ऐसा लिख सकते हो अंदर 4 into 3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा 8 into पाई बाई 6, 2 से 3 2 से 4 माइनस 0 बचेगा, 0 into 8 इज 0 रह गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 4 बाहर आ जाएगा, ये बन गया 2 रूट 3 प्लस 4 पाई बाई 3, ये यहाँ पर हो गया। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 रूट 3 प्लस 8 पाई बाई 3 स्क्वेयर यूनिट्स। ये हमारे पास क्या आ रहा है? इस एलिप्स और इन दोनों लाइंस के बीच का जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ गया है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि -2 से 2 जाओ और ऊपर का एरिया मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, बट ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट पर नहीं जाना। आप इस पोर्शन का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पूरा एरिया यहाँ पर मिल जाएगा।